इंदौर विकास प्राधिकरण के बजट में आगामी विधानसभा चुनाव का असर दिखा। बीजेपी से नाराज सत्यनारायण सत्तन सहित बीजेपी के पूर्व विधायक भी आईडीए के बजट बैठक में दिखे। दरअसल 2023-24 का पुनरीक्षित 6005 करोड़ के बजट को हरी झंडी मिली। आईडीए अध्यक्ष ने बजट में शहर को मिलने वाली कई हितकारी योजनाओं की पत्रकारों को जानकारी दी। इंदौर विकास प्राधिकरण ने शुक्रवार को 6000 करोड़ रुपए का बजट पेश कर दिया है। यह पिछले साल से 6 गुना बड़ा है। इसमें विधानसभा के चुनावी साल को देखते हुए कई बड़ी घोषणाएं की गई है। इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव और सांसद शंकर लालवानी ने भी इस बजट को लेकर सुझाव दिए हैं। पेश हुए बजट के मुताबिक ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर की तर्ज पर 10,000 लोगों के बैठने की क्षमता वाला कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा। कन्वेंशन सेंटर के लिए सुपर कॉरिडोर पर 17 हेक्टेयर जमीन खाली है। इसे पीपीपी मॉडल से बनाया जाएगा। यह ब्रिलियंट से 5 गुना बड़ा रहेगा। इतना ही नहीं, 448 करोड़ की लागत से खजराना, भंवरकुआं सहित शहर में 11 नए फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। 4 फ्लाईओवर का काम शुरू हो चुका है, अन्य पर काम शुरू होना है। दरअसल जनवरी में हुए एनआरआई सम्मेलन के दौरान ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में जगह कम पड़ गई थी। इस कारण कई आमंत्रित एनआरआई हॉल से बाहर रह गए थे। तब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नए कन्वेंशन सेंटर बनाने की घोषणा की थी। बजट आईडी अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने पेश किया। पहली कॉपी खजवाना गणेश मंदिर पर पहुंचकर अर्पित की। यह बजट 6005 करोड़ का है। इसमें से कुल व्यय 3081 करोड़, अनुमानित 3432 करोड़ रुपए बचेंगे। ऐसा एक आदर्श केंद्र हम 4 स्थापित करने वाले, चारों शहर के चारों दिशाओं में, जिससे बहनों को सुरक्षा भी मिल सके और उनको रोजगार भी मिल सके। टीपीएस जो इंदौर जिस गति से बढ़ रहा है, हम सस्ते सुलभ प्लाट मध्यम वर्गीय लोगों को उपलब्ध करा सकें, इसलिए हमने 7 टीपीएस लॉन्च की हुई है। लगभग 1186 हेक्टेयर में 1000 करोड़ के लगभग राशि से वो आगामी वर्ष में विकास कार्य होंगे। अभी प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपने देखा कि उन्हीं टीपीएस में कुछ काम चल रहे हैं और कुछ पर प्रस्तावित है। साथ ही साथ युवाओं के लिए स्टार्टअप पार्क जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, वो उसका जो मॉडल जो फाइनल होना था जनप्रतिनिधि और साथ में हमारे बोर्ड में, आज उसको फाइनल हो गया है। 450 करोड़ की लागत से 22 हेक्टेयर में बनने वाला ये स्टार्टअप पार्क सुपर कॉरिडोर बनेगा। 20,000 लोगों को प्रत्यक्ष और 2 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से इसमें रोजगार मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों घोषणा की थी कि जो कन्वेंशन सेंटर है वो 1000 सीटिंग का यहाँ बनना चाहिए। हमने दिल्ली के प्रगति मैदान के तर्ज पर यहाँ 17 हेक्टेयर भूमि उसके लिए चिन्हित की है 172 नंबर स्कीम में। उसकी पीएमसी के लिए टेंडर हो चुके हैं। आने वाले समय में शीघ्र उस पर उसका जब मॉडल तैयार हो जाएगा तो उस पर पीपीपी मॉडल पर जाकर के उस पर हम काम करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा थी, 1000 सीटिंग का कन्वेंशन सेंटर इंदौर को मिलना चाहिए। ये देश के जाने माने कन्वेंशन सेंटर में से एक होगा। ऐसा बड़ा एक प्रोजेक्ट इंदौर विकास प्राधिकरण ये हाथ में लिए हुए हैं। आईडीए द्वारा शहर के चारों तरफ लगभग 108 किलोमीटर लंबाई में ग्रीन रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 79 गांवों को मास्टर प्लान में लाने के लिए पहल की जाएगी। 13 करोड़ रुपए में ऑडिटोरियम भी बनेगा। काम जून से शुरू होगा। वहीं इंटरनेशनल लेवल के स्विमिंग पूल 13.5 करोड़ रुपए में बनेंगे। इसका काम भी जून से शुरू करने का दावा आईडीए ने किया है। 22 एकड़ में 450 करोड़ की लागत से स्टार्टअप पार्क बनेगा। आईडीए द्वारा 1000 गरीबों के लिए सस्ते प्लॉट की स्कीम लाई जाएगी। स्कीम नंबर 34 में सीनियर सिटीजन के लिए आवासीय कॉम्प्लेक्स में 32 फ्लैट रहेंगे। 60 साल से ऊपर वालों को ही फ्री में ये फ्लैट्स मिलेंगे। सीनियर सिटीजन कॉम्प्लेक्स स्टार चौराहे के पास बन रहा है। इसमें फिसलन रहित फर्श, फिजियोथेरेपी कक्ष, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा, बहुउद्देशीय हॉल, चौड़ी बैठक एवं परिसर रहेगा। ये अपने आप में इंदौर में नया प्रयोग है। शहर में 448 करोड़ से 11 फ्लाईओवर भी आईडीए द्वारा बनाए जाने हैं, जिसमें से 4 फ्लाईओवर का कार्य जारी है। आईडीए ने अपने बजट में इंदौर शहर को यातायात में सुधार को लेकर भी प्लानिंग की। इसके तहत इंदौर स्मार्ट सिटी क्षेत्र में सड़क निर्माण का कार्य तेज गति से किया जाएगा।
कुल मिलाकर इंदौर विकास प्राधिकरण के बजट में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव का असर साफ तौर पर देखा गया। इंदौर विकास प्राधिकरण के बजट में भारतीय जनता पार्टी ने अपने नाराज वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक को साधने का काम भी किया। कुछ दिनों पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सत्तन के बयान के बाद बीजेपी में उठे नाराज नेता व कार्यकर्ताओं को साधने की कवायद भी देखने को मिली। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सत्तन सहित बीजेपी के पूर्व विधायकों को भी आईडीए बजट में स्थान दिया गया। इंदौर विकास प्राधिकरण का आज यह 46वां बजट था। हमने आगामी सत्र के लिए 6,005 करोड़ का प्रावधान किया है। अभी हमारे पास 3,081 करोड़ के प्रोजेक्ट पर काम करने की व्यवस्था है। आगे जैसे जैसे इंदौर शहर के विकास के लिए जो आवश्यक होगा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश मिलेंगे, हमारे जनप्रतिनिधियों की तरफ से जो बातें आएगी, उन सबको साकार करने के लिए इंदौर ने जो प्रतिष्ठा प्राप्त की पूरे देश में, स्वच्छता में, वैसे ही यातायात में भी प्रतिष्ठा प्राप्त करे। इसके लिए अनेक फ्लाईओवर जहाँ जहाँ जैसी आवश्यकता हो। पिछले दिनों एक सर्वे में करीब 100 से ऊपर ऐसे स्थान चिन्हित किए थे एक एजेंसी ने, जहाँ फ्लाईओवर की आवश्यकता महसूस की गई थी। हम धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहे हैं। आज हमने 13 फ्लाईओवर, पहले हमारे पास 11 का प्रावधान था, 2 और उसमें बढ़े हैं। और पूरे शहर में और जहाँ जहाँ पर मास्टर प्लान की सड़कें हैं, जिनका काम किसी कारण से रुका हुआ था, उसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया है कि हम वो सड़कें एक सत्र में पूरी बना करके, आगामी सत्र बना करके और पूरा करेंगे। साथ ही साथ अनेक काम जो पिछले कई दिनों से रन कर रहे थे, जैसे स्विमिंग पूल है, ऑडिटोरियम है, इन सबको भी आने वाले 3-4 माह के अंदर, पिछले वर्ष भर में उनका काम चल रहा है। और वो नियमित जो एजेंसी काम कर रही है, उसकी जो अपनी टाइम लिमिट है, उसमें हम पूरा करके 2-3 महीने में स्विमिंग पूल और ऑडिटोरियम इसको लोकार्पित करेंगे। शहर की यातायात में जो हमारे अंतर्राज्यीय बस स्टैंड बने हैं, उनमें नायता मुंडला ये पूर्ण हो चुका है, उसका लोकार्पण करेंगे। 15 जुलाई के पूर्व MR10 पर जो हमारा ISBT है, उसका भी काम पूरा हो चुका होगा, उसको भी हम पूर्ण करेंगे। ऐसे अनेक काम हैं जो पिछले बजट में हमने लिए थे, वो आने वाले सत्र में पूरे होंगे। और साथ ही साथ बहनों को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से पूरे शहर में 4 ऐसे केंद्र स्थापित किए जाने का प्रावधान किया है आईडीए ने, कि हम वहाँ कुटीर उद्योग चलाने वाली बहनें हैं, उनके उद्योग से जो उत्पाद होता है, उसको वहाँ उत्पादन करने की व्यवस्था और उनको बिक्री की व्यवस्था, अर्थात उस मल्टी में उनको 1,000 स्क्वायर फीट से लेकर 5,000 स्क्वायर फीट तक की ज़मीन उपलब्ध कराना, और साथ ही साथ बिक्री के लिए वहाँ दुकान उपलब्ध कराना और अच्छा वातावरण बना रहे। इसलिए चूँकि ये योजना है कि वो कुटीर उद्योग चलाने वाली बहनें के यहाँ पर काम करने वाली बहनें, जो इनके जो एम्प्लॉइज़ है वो भी बहनें हो, ऐसा प्रावधान रहेगा उसमें।